हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले वुमेंस डे पे आप लोगों को हैप्पी वुमेंस डे। तो अब जो है कि मैं आप लोगों को इस अवसर पे कुछ सुनाना चाहती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। और बात क्या था कि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि 8 तारीख को वुमेंस डे है और मुझे कुछ इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैंने आपको बताया है कि मैं कैमरे खोलती हूँ और उसके सामने मुझे जो समझ में आते हैं मैं बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो मैंने अपने दिमाग से कुछ लिखा हुआ है और उसमें हमारे कुछ हस्बैंड का भी दिमाग है। लिखा तो बहुत है मगर सुनाएंगे थोड़ा सा। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरी जो चंद पंक्तियाँ हैं पसंद ज़रूर आएंगी। क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं कौन हूँ? बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जुबां सुनती हूँ मैं। मैं जब बड़ी हुई मैं जब बड़ी हुई मैं समाज के सम्मानों को जाना पहचाना। अपने सवालों का जवाब मैं खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती एक चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे। मैं दुर्गा और काली हूँ, माता पिता का अभिमान हूँ। मैं इस देश की शान हूँ, मैं इस देश की नारी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही कुछ हमारी पंक्तियाँ और इसके आगे मैं कुछ और जोड़ी हुई हूँ थोड़ा सा, तो उसे भी आप ज़रूर सुने। मुझे उम्मीद है कि जो हमने ये जोड़ा हुआ है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं एक औरत हूँ, इतिहास में कभी हमें 5 पतियों के सामने परोसा गया। मैं एक औरत हूँ, इतिहास में कभी 5 पतियों को सौंपा गया तो कभी जुओं में हमें हारा गया। कभी 5 पतियों के बीच सौंपा गया तो कभी जुओं में हमको हारा गया। कभी माँ, कभी बेटी तो कभी पत्नी के रूप में हमें सौंपा गया। हर किरदार में हमें छलाया जाता है, लेकिन मैं सशक्त हूँ। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि महिलाओं की उनकी शक्ति का एहसास कराया जाता है। मैं आपको लोगों को क्या बताऊं, महिलाओं को क्या शक्ति आप सहा जाएंगे। महिला को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है। महिला को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है। महिला खुद में ही एक सशक्त है। खुद को सशक्त बनाने के लिए खुद वो महिला सक्षम है। मैं नारी हूँ। इस वुमेंस डे पे मैंने अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में जो भी बोला है लिख कर के बोला है। अभी 1 घंटे के अंदर हमने इसको लिखा है और मैं इसे याद तो नहीं कर पाई। इस वजह से हम अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में आप लोगों को जो भी सुनाया है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या हम बताएं, हम उतने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि कैमरे के सामने मैं किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन लोगों के सामने मैं खुद को अच्छे तरीके से बता पाती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स को आप लोग समझते हैं। अगर जो मेरी ये 2 लाइनें आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों को करना क्या है, एक लाइक, एक कमेंट, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। और उसके साथ साथ ज़्यादा पसंद आए या ना भी पसंद आए, सपोर्ट के माध्यम से ही हम महिलाओं का आप लोग समाज में आगे बढ़ाएं और कंधे से कंधे मिला करके। हमारा भी सपना है, जब हमारे देश की महिला आज इतना सब कुछ हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में आगे है। हमारी महिला जब आज देश चला सकती है, हमारी महिला हर एक काम कर सकती है, हमारी
महिला आज इस फील्ड में कहीं भी पीछे नहीं है, लेकिन हमें आज भी डर लगता है। क्योंकि ये समाज हमें जीने नहीं देती। हम अगर जब कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो ये समाज में हमारा सबसे वीक पॉइंट क्या पकड़ा जाता है, लोग क्या उठाते हैं, एक ही मुद्दा उठता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर लेस होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगी, वो होगी, बस यही थोड़ा हमें डर लगता है। मगर क्या कहें, ये समाज हमें ना तो चैन से जीने देती है, ना ये समाज हमें चैन से रहने देती है। नारी सशक्तिकरण की केवल धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आज नारी सशक्तिकरण कहाँ रह गया है। नारी कुछ भी करने के लिए सोचती है तो हम जैसे औरतें हैं, घर में रह कर के काम करना कुछ चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठती है। अपने मन की है, खुद का अपने मन का करती है, किसी को कुछ समझती नहीं। बहुत फलाम बहुत 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 तरीके की हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। ये समाज है, हम लोगों को किसी तरफ से नहीं छोड़ती, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो या द्वापर युग हो। नारियों का बहिष्कार, अनादर, कुआदर हमेशा सभी ये समाज करती आई है। भले हमारे आज समाज में महिला सशक्तिकरण साल में एक डे बना दिया गया, जैसे हर एक डे को लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक इसी तरीके से हमारे वुमेंस डे पे भी लोग सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। लेकिन आप सच बताना, क्या आज हमारी महिला, हमारे देश की महिला आज भी सुरक्षित है? अगर जो हमारी महिला देश की सुरक्षित होती, हमारी महिला देश की सुरक्षित होती तो हाथरस जैसा कांड नहीं होता, निर्भया जैसा कांड नहीं होता, प्रियंका रेड्डी जैसा कांड नहीं होता। हमारे समाज में हमारे शासन को भी घुटने टेकने पड़ गए थे प्रियंका रेड्डी जैसे केस में। जब सूली चढ़ने में हमारे यहाँ 7 साल का वेट किया गया निर्भया जैसे कांड में, तो बताइए नारी सशक्तिकरण कहाँ रह गया है। कई सारे हमारे नारी सशक्तिकरण पे काम चल रहे हैं, कितने लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कहाँ एक बातों में है, किताबों में बंद है। लोगों के कानों तक तो खबर जाती है, लेकिन उन्हें ये समाज हमारी समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि आज भी हम नारी जात पर अत्याचार होती है। बस इससे ज़्यादा हम आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मैंने जो भी कुछ अपने टूटी फूटी शब्दों में आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग मैंने बयां की है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं बोल तो देती हूँ, मगर मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं ये जो वर्ड बोल रही हूँ ये क्या सही बोल रही हूँ, क्या मैं ये जो बात मैं आप लोगों के साथ आप लोग के समक्ष रखा है, क्या मैंने ये सही बोला है या गलत बोला है, ये मुझे नहीं पता। बस ये मेरे अंदर की जो फीलिंग थी आज इस वुमेंस डे पे, ये मैंने अपनी फीलिंग आप लोगों के सामने जाहिर की है। जो चीज़ ओरिजिनलिटी है, आज हम अपनी ही बात कर रहे हैं। आज अगर हम कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक बार के बाद दूसरी बार हमारे ऊपर उंगली उठ जाती है, कहाँ जाती हैं, किसके साथ जाती हैं, इतना टाइम हो गया, इतना रात को आती हैं। बहुत बहुत नाना प्रकार के हमारे समाज में हम वुमेंस के ऊपर उंगलियां उठती हैं। तो समाज को देखते हुए हमें अपना कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये समाज को दिखाना है कि हम महिलाएं किसी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं, हम कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं। हमारे अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है। जब हम घर संभाल सकते हैं, देश संभाल सकते हैं, बच्चे पाल सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना गट्स रखते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं भी एक एक्सप्रेशन बनना चाहती हूँ बाकी लेडी के लिए। तो बस नमस्ते, बाय बाय, टाटा। मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।